यूट्यूब पे और टॉपिक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अभी के टाइम पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। और सबसे पहले आप इस चैनल को देखो जिसने सिर्फ 18 वीडियोस अपलोड किए है और इसने 78 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और इसकी हर वीडियो में लाखों में व्यूज है। और अगर मैं आपको इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिखाऊं जो कि सिर्फ 1 महीने पहले अपलोड की गई है, उस पर भी 3 मिलियन प्लस व्यूज हैं। और मुझे पता है काफी लोगों को ये डाउट होगा कि ये चैनल मोनेटाइज भी है या नहीं। तो इसकी आप जो भी वीडियो देखते हो उस वीडियो पे आप देखना, आपको एक थैंक्स का ऑप्शन दिखेगा, मतलब ये चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज है। और बात करें इस चैनल के अर्निंग की, तो वो तो आप पूछे मत, क्योंकि ये चैनल हर महीने लाखों रुपए कमा रहा है, बिकॉज इसका आरपीएम जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो निश है ये एक एवरग्रीन निश है और इन वीडियोस का कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। आप किसी भी पास्ट की घटना या फिर अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पे ऐसी एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं आपको इन एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस को फ्री आई टूल की मदद से जनरेट करके दिखाऊंगा। वीडियो आइडिया फाइंड करने से लेकर फाइनल वीडियो एडिटिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड इन वीडियोस के थंबनेल कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और अब आप ये डेमो वीडियो देखो जो मैंने बनाया है। 26 नवंबर 2008। मुंबई की रात सामान्य थी। लोग होटल में डिनर कर रहे थे, स्टेशन पर भीड़ थी, सड़कों पर जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसी समय अरब सागर के अंधेरे में कुछ लोग भारत की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे डराने वाली बात यह थी, उनके आने की एक चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। हमले से कुछ महीने पहले भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी को एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला था। तो ऐसी वीडियो हम सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम वीडियो आइडिया फाइंड करेंगे, देन उसके बाद स्क्रिप्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो एंड इमेज जनरेट करेंगे, एंड उसके बाद वॉइस जनरेट करेंगे, एंड फाइनल हमारा वीडियो एडिटिंग। और साथ ही इन वीडियोस के थंबनेल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है वीडियो आइडिया फाइंडिंग। तो वीडियो आइडिया फाइंड करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसे आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। इसमें वो सारे प्रॉम्प्ट्स है जो मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं। और अब इस आइडिया फाइंडिंग वाले प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ से योर से लेकर और नीचे तक आपको पूरा कॉपी कर लेना है। और ये प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाने के बाद आपको आ जाना है डायरेक्ट चैट जीपीटी पे, एंड यहाँ आने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे अपने टॉपिक टाइप करने की, आपको कितने टॉपिक चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 ही रहने दूंगा और यहाँ से इसे जनरेट पे क्लिक कर दूंगा और चैट जीपीटी मुझे कुछ ही देर में 10 वायरल टॉपिक जनरेट करके दे देगा। बस इतना इजी है इन एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस का वीडियो आइडिया फाइंड करना। और अगर आपको इन आइडियाज में से कोई आइडिया अच्छा ना लगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोर, देन चैट जीपीटी आपको 10 और ऐसे वायरल टॉपिक सजेस्ट करेगा जिसे आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो मुझे इन 20 टॉपिक में से ये वाला टॉपिक अच्छा लगा तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूंगा। तो वीडियो आइडिया तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन अब बारी है इस वीडियो आइडिया से पूरी एक स्क्रिप्ट जनरेट करने की। तो स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए आपको आ जाना है फिर से इस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में, और यहाँ से आपको इस स्क्रिप्ट वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। एंड पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है फिर से चैट जीपीटी पे और इस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड जैसे ही आप इस प्रॉम्प्ट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा वीडियो टॉपिक। तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो का टॉपिक एंटर कर देना है। जो भी हमने जनरेट किया था ना वीडियो टॉपिक, उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन जैसे आप वीडियो टॉपिक पेस्ट करते हो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी वीडियो की ड्यूरेशन ऐड करनी है। आपको कितने मिनट की वीडियो चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। लाइक मुझे यहाँ पे 5 मिनट की स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइप करके यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद चैट जीपीटी मुझे 5 मिनट की एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। और पूरी स्क्रिप्ट जनरेट हो जाने के बाद आपको इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। और स्क्रिप्ट कॉपी हो जाने के बाद अब बारी है इस स्क्रिप्ट की मदद से इसके इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने की। तो इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए आपको आ जाना है फिर से उस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में, और इस पीडीएफ में आके आपको इस इमेज वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। और पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको फिर से आ जाना है चैट जीपीटी पे, एंड इसे यहाँ पे पेस्ट करते ही आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और अब इस प्रॉम्प्ट में आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ से पूरा कॉपी कर लूंगा। देन कॉपी करने के बाद अब इसे यहाँ पे इस ब्रैकेट में आके पेस्ट कर दूंगा। एंड स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के बाद जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो चैट जीपीटी आपको इस स्क्रिप्ट का फर्स्ट वाला पार्ट मांगेगा। तो आपको इस स्क्रिप्ट का पहले पार्ट को यहाँ से कॉपी करना है, देन इस पार्ट को दोबारा से कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। और अब चैट जीपीटी आपको अपनी स्क्रिप्ट के फर्स्ट वाले पार्ट का पूरा सीन ब्रेक डाउन करके दे देगा, एंड साथ ही आपको इमेज प्रॉम्प्ट एंड वीडियो प्रॉम्प्ट भी जनरेट करके दे देगा। और इसने जो आपको सीन ब्रेक डाउन करके दिया है ये आपको एडिटिंग के टाइम काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसी तरह आपको इस सेकंड वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी करना है, देन उसे दोबारा से आपको चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है।
और इसी तरह आपको अपनी स्क्रिप्ट के बाकी सभी पार्ट्स को भी यहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट करते जाना है एंड चैट जीपीटी आपको उन सभी सीन्स के इमेज प्रॉम्प्ट एंड वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। और अब सभी इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद अब बारी है इन इमेज प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करने की। एंड इमेज जनरेट करने के लिए आपको आ जाना है गूगल पे एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है Viz.ai एंड इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। और Viz.ai में आने के बाद सबसे पहले आपको इस एस्पेक्ट रेशियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी इमेज का एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से 16:9 वाले एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हम वीडियो भी इसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो मैं इस लैंडस्केप वाले एस्पेक्ट रेशियो को ही सिलेक्ट करूंगा। क्योंकि हम अपनी वीडियो भी इसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो मैं यहाँ पे 16:9 ही सिलेक्ट करूंगा। और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख ली है तो उसमें मैंने बताया है कि Viz.ai की मदद से हम बल्क में AI इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जरूर से देख लेना, क्योंकि उसकी मदद से आप Viz.ai का यूज करके बल्क में AI इमेजेस जनरेट कर सकते हो। आपको बार बार ऐसे प्रॉम्प्ट देने की जरूरत भी नहीं होगी। और अब यहाँ आप देख सकते हो Viz.ai ने मुझे 2 इमेजेस जनरेट करके दे दी है। तो यहाँ से मैं इस फर्स्ट वाली इमेज को डाउनलोड कर लूंगा। और अब जो मैंने ये इमेज डाउनलोड की है मुझे इसी थीम में बाकी इमेजेस भी जनरेट करवानी है, मतलब कंसिस्टेंट इमेज मुझे चाहिए। तो कंसिस्टेंट इमेज जनरेट करने के लिए आपको इस एड इमेज पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सीन एंड स्टाइल वाले ऑप्शन में उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है जो अभी हमने जनरेट की थी। इस तरह सीन और स्टाइल वाले ऑप्शन में इन इमेजेस को अपलोड करने से आपकी बाकी सभी इमेजेस भी इसी थीम में जनरेट होकर आपको मिलेगी। और इमेज एड करने के बाद आपको आ जाना है फिर से चैट जीपीटी पे और यहाँ से आने के बाद इस सेकंड पार्ट वाले इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। देन इसे दोबारा से इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से डिलीट करके इसे पेस्ट कर देना है। और अब जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी इमेजेस उसी थीम में जनरेट होके आई है जिस थीम की हमने इमेज अपलोड की थी। और अब इन दोनों इमेजेस में से आपको जो भी इमेज अच्छी लगे उस पे क्लिक करके आपको उस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अब हमारा इमेज क्रिएशन वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब बारी है इन इमेजेस को एनिमेट करने की। तो इमेजेस को एनिमेट करने के लिए आपको आ जाना है गूगल पे एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है Grok.ai और अब यहाँ से इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। देन Grok.ai को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इस इमेजिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब इस इमेज आइकन पे क्लिक करके आपको वो वाली इमेज सिलेक्ट करनी है जिसे आपको एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा जो अभी हमने Viz.ai से जनरेट की थी और उसके बाद दोबारा से चैट जीपीटी पे आके यहाँ से इस ग्रोक वाले एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा। और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं फिर से आ जाऊंगा Grok.ai में और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो Grok.ai में कुछ ही सेकंड्स में अपनी वीडियो भी जनरेट करके दे देगा। तो अब जैसे आपकी वीडियो जनरेट हो जाती है तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस वीडियो को यहाँ से अप स्केल कर लेना है। और जैसे आपकी वीडियो अप स्केल हो जाए आपको इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और अब इसी तरह आपको ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। आपको सबसे पहले वो इमेज सेलेक्ट करनी है, देन उसके बाद आपको चैट जीपीटी पे आके उस एनिमेशन वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। देन उस प्रॉम्प्ट को आपको Grok.ai में पेस्ट करके उससे वीडियो जनरेट कर लेनी है। देन वीडियो जनरेट होते ही आपको उसे अप स्केल करके उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करके मैंने बाकी सभी वीडियोस को भी Grok.ai से जनरेट कर लिया है। और अब वीडियो जनरेट करने के बाद अब बारी है वॉइस ओवर जनरेट करने की। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है 11 लैब और यहाँ से आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और अब जैसे आप 11 लैब में साइन अप वगैरह कर लेते हो उसके बाद आपको इस इंस्टेंट स्पीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। तो स्क्रिप्ट पेस्ट करने के लिए आपको आ जाना है चैट जीपीटी पे और यहाँ से आपको ये जो स्क्रिप्ट इसने जनरेट करके हमें स्टार्टिंग में दी थी उसे यहाँ से कॉपी करके इसे वापस 11 लैब में पेस्ट कर देना है। और अब अगर आपको इस स्क्रिप्ट में कोई गैप दिखे तो उसको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है ताकि जब आपकी ऑडियो जनरेट होके आए तो उसमें कोई भी गैप ना रहे। और अब आपको इस वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ आने के बाद आपको इस एक्सप्लोर पे क्लिक करके आपको कोई सी भी वॉइस यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा विराज और इसी वॉइस कैरेक्टर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। वैसे तो आपको यहाँ पे कई सारी वॉइस ओवर देखने को मिल जाएगी लेकिन आपको अपनी AI डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे डीप एंड काम वाली टोन की वॉइस ओवर को ही सिलेक्ट करना है। तो वॉइस ओवर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे हमारी वॉइस ओवर भी जनरेट होके आ चुकी है। तो मैं इस वॉइस ओवर को इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। तो वीडियो आइडिया फाइंड करने से लेकर वॉइस ओवर जनरेट करने तक का सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है एंड अब बारी है हमारे फाइनल स्टेप की जिसमें हम करेंगे इस वीडियो की एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ CapCut एप्लीकेशन का। तो CapCut में आने के बाद आपको इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उन सभी वीडियोस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी हमने Grok.ai से जनरेट की थी। एंड सभी वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे वॉइस ओवर को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे उस 11 लैब वाली वॉइस ओवर को भी ऐड कर दूंगा। और यहाँ में कोई ज्यादा हेवी एडिटिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे
पे और भी ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए सिंपल एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप ऑडियो को ऐड कर देते हो तो इस ऑडियो को आपको इन वीडियो के साथ अच्छे से मैच कराना है, और अब आपको इन वीडियो क्लिप के बीच में क्लिक करके यहाँ से एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ से सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करूंगा ब्लैक फेड एनिमेशन। तो इस एनिमेशन पे क्लिक करके मैं यहाँ से इस अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दूंगा। इससे हमारी सारी वीडियो में ये एनिमेशन ऐड हो जाएगा। और अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करके मैं इस वीडियो को यहाँ से 1080p में एक्सपोर्ट भी कर लूंगा। तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद अब मैं आपको इन वीडियोस के थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी फटाफट से बता देता हूँ। तो मेरी प्रॉम्प्ट पीडीएफ में आपको एक थंबनेल वाला प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा। तो उस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। और अब इस प्रॉम्प्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा पेस्ट स्क्रिप्ट हियर। तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो अभी हमने चैट जीपीटी से जनरेट की थी। और अब चैट जीपीटी आपको अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग एक थंबनेल प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। और थंबनेल प्रॉम्प्ट जनरेट करने के साथ ही चैट जीपीटी आपको 3 टेक्स्ट ऑप्शन भी जनरेट करके देगा जिन्हें आप अपने थंबनेल के फ्रंट में यूज कर सकते हो। तो अब मैं इस एआई इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करूंगा। देन इसे कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा जेमिनाई पे एंड जेमिनाई पे आके इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और जैसे मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो जेमिनाई ने मुझे कुछ इस तरह का थंबनेल जनरेट करके दिया है। और अब इस थंबनेल को आपको यहाँ से डाउनलोड करके किसी भी एक इमेज एडिटर एप्लीकेशन में इसे एडिट कर लेना है। मैं यहाँ पे अलाइट मोशन का यूज कर रहा हूँ एंड मैं आपको इसे जल्दी जल्दी एडिट करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा फाइनल थंबनेल जो मैंने अभी अलाइट मोशन से एडिट किया है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये थंबनेल आपको कैसा लगा। और अब फाइनल वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड हाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड नाउ एंजॉय दिस वीडियो। 26 नवंबर 2008 मुंबई की रात सामान्य थी। लोग होटल में डिनर कर रहे थे, स्टेशन पर भीड़ थी, सड़कों पर जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसी समय अरब सागर के अंधेरे में कुछ लोग भारत की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे डराने वाली बात यह थी, उनके आने की एक चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। हमले से कुछ महीने पहले भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी को एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला था। जानकारी साफ थी, आतंकवादी समुद्री रास्ते से भारत में घुसने की योजना बना रहे हैं और संभावित लक्ष्य मुंबई हो सकता है। ये इनपुट सिर्फ एक अफवाह नहीं था, इसमें रूट, तरीका और खतरे का स्तर सब कुछ संकेत कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है, अगर चेतावनी थी तो फिर वो रुकी क्यों नहीं? जांच रिपोर्ट्स के अनुसार ये इनपुट अलग अलग एजेंसियों और सुरक्षा तंत्र तक पहुंचा, पर कहीं न कहीं निर्णय की उस लंबी चेन में प्राथमिकता, समन्वय और कार्रवाई के बीच गैप रह गया। समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी कई एजेंसियों में बंटी हुई थी, कोस्ट गार्ड, नेवी, लोकल पुलिस, और इसी बिखराव में खतरा धीरे धीरे सिस्टम के अंदर खोता चला गया। फिर आई वो रात, पाकिस्तान से निकले 10 आतंकवादी एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक करके मुंबई के पास पहुंचे और बिना किसी बड़े अवरोध के शहर में दाखिल हो गए। कुछ ही घंटों में ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गोलियों और धमाकों से गूंज उठे। टीवी स्क्रीन पर पूरा देश देख रहा था, लेकिन जमीन पर हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। अब उम्मीद थी एनएसजी कमांडो, लेकिन एनएसजी दिल्ली में थे और उन्हें मुंबई पहुंचने में समय लगा। एयरलिफ्ट की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन, हर मिनट की देरी अंदर फंसे लोगों के लिए मौत और जिंदगी के बीच का अंतर बन रही थी। बाद में सामने आया कि देश के सबसे प्रशिक्षित आतंकवाद रोधी बल को मौके पर पहुंचने में लगभग 9 घंटे लग गए। यह सिर्फ ऑपरेशन की देरी नहीं थी, ये उस सिस्टम की कमजोरी थी जहां चेतावनी तो थी लेकिन समय पर प्रतिक्रिया नहीं बन पाई। 3 दिन तक मुंबई चलता रहा। 166 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और पूरा देश एक सवाल पूछता रह गया, क्या इसे रोका जा सकता था? आधिकारिक जांचों ने कई सुधारों की सिफारिश की, तटीय सुरक्षा मजबूत हुई, एनएसजी के क्षेत्रीय हब बनाए गए। लेकिन इतिहास का वो सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्योंकि कभी कभी त्रासदी सिर्फ दुश्मन की वजह से नहीं होती, बल्कि उस एक टूटे हुए फैसले की कड़ी से होती है जो सही समय पर जुड़ नहीं पाती। और 26 नवंबर हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि खुफिया चेतावनी और वास्तविक सुरक्षा के बीच सिर्फ कुछ फैसलों की दूरी होती है, और वही दूरी सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकती है।